खान साहब को विनती करता हूं कि आप अपने दो शब्द यहाँ पर रखें। आप लोग प्लीज प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पीछे हट जाइए, लेकिन यहाँ से जाने नहीं मिलेगा, वहां पर आएंगे कैसे लोग? थोड़ा पीछे वाले सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जरा एक साइड में जरा आ जाएंगे तो अच्छे से मतलब सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौका मिलेगा। उनको मैं भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उसको नमन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। હું ગીરા વ્યાસ અને શાંતિનગરમાં રહું છું અને ગઈકાલે જે આતંકી હુમલો થયો છે જેમાં આપણા 44 જવાનો શહીદ થયા છે એના ફેમિલીને ગુજરાતી સમાજ તેથી અથવા અને મીરા ભાઈંદર હરેક પબ્લિક હરેક જણ તરફથી હું સહાનુભૂતિ અર્પણ કરવા માંગુ છું। मेरे मीरा भाईंदर के वासियों, आपको पता है कि आज जो इस देश में घटना घटी है ये बहुत ही शर्मपूर्व है और हम सबको इस पे दुख करना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हमारे समाज में हमारे देश में हो रही है और हम लोग सिर्फ इस बात के लिए बस इसको देखते हैं और एक कहानी के रूप में देख के भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम ऐसी घटनाओं पे 2 आंसू ना निकाल सके तो हमारे लिए जीने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बस हम उन लोगों को जिन्होंने ये घटना का मतलब घटाया है उन लोगों को बस हम यही कहेंगे, उनका जवाब सिर्फ इस बात से देना चाहेंगे, सुन लो तुम लोग कि आईना तोड़ने वालों समझ लो तुम भी इतना, आईना तोड़ने वालों समझ लो तुम भी इतना, अक्ष तेरा भी कई हिस्सों में बिखर जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काल काश्मीरमधील पुलवामा येथे CRPFच्या जवानांवरती आत्मघाती हमला झाला आणि आज आपण सर्व मीरा भाईंदर वासी इथे त्यांना श्रद्धांजली द्यायला इथे आलेलो आहोत। 6 महिन्यापूर्वीच मीरा भाईंदर मधला एक युवक शहीद मेजर कौस्तुभ राणे यांचं राणे सुद्धा काश्मीरमध्ये शहीद झाले होते आणि त्यावेळी असं कधीच वाटलं नव्हतं की पुन्हा एकदा आपण एवढ्या लवकर इथे सैनिकांसाठी श्रद्धांजलीसाठी उपस्थित राहू। खरंच कालचा दिवस फार दुःखद दिवस होता आणि आम्ही सर्व मीरा भाईंदरकर या दुःखात सैनिकांच्या नातेवाईकांच्या दुःखात सहभागी आहोत आणि परमेश्वर त्यांच्या नातेवाईकांना शक्ती देव की त्यांच्यावरती आलेल्या दुःखाचं ते सहन करू शकतील। पुन्हा एकदा त्यांना श्रद्धांजली वाहून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल के इस आतंकी हमले के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, जो 44 लोग जो CRP के जवान जो शहीद हुए, उनको मैं अपने तरफ से पूरे शहरवासियों की तरफ से मीरा भाईंदर की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। I speak on behalf of all the residents of Meera Bhainder. It is with a very heavy heart that we have all assembled here. We have lost 44 of our brave soldiers who have been defending our country 24/7 in different climates, in different weather conditions, heat, cold, rain, forests, jungles, deserts. We are standing here so comfortable, it's only because there are soldiers protecting us at the borders. We owe a lot to these great soldiers, great martyrs that have lost their lives. Let us pray for them, let us pray for their families, and do whatever we can in our small measures to contribute towards their families, to contribute towards their well-being. And every time we know we are having a celebration, let us not forget the brave hearts that are protecting us. May their souls rest in peace, and may God grant the families
to bear the irreparable loss. No lecture, we want war. जवानों के लिए है जो वीर गति को प्राप्त हुई। और हमेशा जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, देशवासी अपने जैसे भी होता है, हर कोई अपनी कैपेसिटी में अपनी जगह पे उस दुख में ज़रूर शामिल होता है। और ये कह देना कि कुछ लोग उनको पड़ी भी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी कहीं ना कहीं उस बात को अपने दिल और दिमाग में हमेशा रखता है, क्योंकि वो भारतवासी है, इस देश का नागरिक। और इस लोकतंत्र ने हर एक की जिम्मेदारियां निश्चित की हुई है। राजनेताओं की जिम्मेदारियां निश्चित हैं, आर्मीज की जिम्मेदारियां निश्चित है। जैसे आपको लगता है, आम जनता को लगता है कि जनता सिर्फ यहाँ पे जो है भाषणबाजी करती है या श्रद्धांजलि देती है, मगर क्योंकि हर एक की जिम्मेदारियां निश्चित है तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से ही अपना फर्ज निभाता है। मैं तो इस मत का हूँ कि इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक बहुत हो चुकी है। एक ही बार में जो है पूरा स्ट्राइक कर देना चाहिए इन आतंकवादियों पे और उस मुल्क के ऊपर, उस पाकिस्तान पे जो इन आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा कर रहा है। एक ही बार पूरा स्ट्राइक करना चाहिए, ना कि सर्जिकल स्ट्राइक। हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई सत्ता में कौन बैठा है, उसने क्या वचन दिया, क्या आश्वासन दिया। हमारी आर्मी, नेवी इतनी सक्षम है, हमारे जवान इतने सक्षम हैं कि इनको, पाकिस्तान को और इन उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और मैं इस मत का हूँ कि उसे मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है और ये देना चाहिए। और भारत का हर नागरिक इस बात से जो है इत्तेफाक रखता है, इस बात में बिल्कुल हाँ भरेगा कि बिल्कुल यही होना चाहिए। और यही करने पर, ये सिर्फ कहने पर नहीं होगा कि खून का बदला खून, बल्कि करके दिखाना चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की ही कोई कार्रवाई सरकार और आर्मी करेगी और इन परिवारों को जो है ये दुख सहन करने की, इन सिर्फ इन परिवारों को नहीं, क्योंकि ये जो दुख हुआ है, जो हमारा सैनिक होता है वह हमारे घर का सदस्य होता है, वह हमारे घर का परिवार का सदस्य होता है। तो जो दुख उसके परिवार को हुआ है, वही दुख हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन में दुख है। और ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपको, हमको, सभी को, उन परिवार को, सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दें और इस मुसीबत की घड़ी में और आने वाली मुसीबतों का सामना करने की हमारे में एकता पैदा करें। यही मेरे कल की जो घटना थी, मुझे लगता है उसका शोक हम शायद सालों तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा 10 सालों से मैंने तो सुना नहीं था। मैं फिर कहती हूँ कि, और मुजफ्फर भाई के इस मंतव्य से भी मैं सहमत हूँ कि कब तक हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे, कब तक ये कैंडल जलाएंगे। हम इसी तरह से समूह में आज श्रद्धांजलि दी, कैंडल जलाए और कल भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ। हम सीधा सवाल, ये जो घटना हुई है, 44 जवान मारे गए और 350 किलो RDX लेकर के एक स्कॉर्पियो घुस जाती है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? क्या हमेशा ऐसे ही बोलते रहना चाहिए? तो जो हमारे
जवान शहीद हुए हैं, सब में पहले उनको तो हम श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ करने के लिए उपस्थित हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगर ये आप मुझसे पूछें कि भाई वो कैसे अंदर घुसे, क्या घुसे, तो ये तो सिस्टम का काम है देखना कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से हुआ, किस तरह नहीं हुआ। हम तो सिर्फ इस बात की निंदा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो घट रही है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और मुझे ये लगता है ये रोकने का एक ही तरीका है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं तो फुल स्ट्राइक, पूरा स्ट्राइक होना ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान पे हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह पे जहाँ पर भी ये उग्रवादी के कैंप चल रहे हो, चाहे कोई उग्रवादी हो, जैशे मोहम्मद हो कि कोई भी हो, इनका एक ही बार में खात्मा करना चाहिए। हिंदुस्तान की वो शक्ति है, ताकत है, क्षमता है, ऐसी हमारे पास हमारी सेना है, इतनी मजबूत है, दिलेर है, तो फिर किस बात के लिए हम 2 कदम पीछे हटते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त नहीं है, ये 100% स्ट्राइक का वक्त है। और ये करे बगैर आपको हमको जो है इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। गीता जी ये बताइए, ये जो कल कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में किसी को कहना ही कुछ नहीं होता है। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मैं अपनी तरफ से ये आह्वान करती हूँ सरकार को कि आप सख्त से सख्त कदम उठाए कि वापस ऐसी घटना ना हो। सिर्फ श्रद्धांजलि देने से, संवेदना व्यक्त करने से, निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये हादसे बार बार होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा सख्त कदम उठाया जाए। उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा है, हमारी सेना ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हमारी सेना भी उनके घर में घुस के उन्हें मारेगी। आज इस मौके पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसी सर्जिकल स्ट्राइक आपने पहले की थी, उससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अभी होनी चाहिए। उन्होंने 40 मारे हैं। मैं आंकड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितने आतंकवादी इस धरती पर मौजूद है उस पे सर्जिकल स्ट्राइक जरूर एक करके दिखाए। कल जो कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान मारे गए थे, उन जवानों के श्रद्धांजलि के लिए आज मीरा रोड स्टेशन पर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में शहर के बहुत सारे नागरिक जमा हुए थे और उन्होंने सभी ने यहाँ पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। और हर नागरिक का सिर्फ एक ही कहना था कि अब ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करना बंद कीजिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने सभी ने अपना गुस्सा दिखाया है और उनका कहना है कि अब ये पाकिस्तान के साथ बातचीत और ये सब बंद होना चाहिए और सीधे उनके ऊपर हमला कर ये जो समस्या है बार बार के आतंकवाद की, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए।